सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि गुरु के चरणों में तीन तरह से लोग माथा टेकते हैं और गुरु के चरणों में माथा क्यों टेकते हैं लोग, ये दोनों बातों को समझेंगे। तो सदगुरु जिसका दर्जा भगवान से भी बड़ा है, जिससे जीव का स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध होंगे, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का काम उनके जीवन में करते हैं, साक्षात परब्रह्म का काम करते हैं, उनका ऋण कोई नहीं चुका सकता। जैसे संसार में अगर तुमने किसी से पैसे से हेल्प ली, जब उसका बुरा टाइम है तुम 5-10 हजार रुपया ज्यादा दे दो, कोई तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में बैठा है, तुम 2 दिन जाके बैठ सकते हो। तो संसार के सब ऋण चुकाए जा सकते हैं क्योंकि सबका अच्छा बुरा वक्त आता है। लेकिन गुरु की इतनी विशेष और अद्भुत कृपाएं जीव पे होती हैं, जीव का स्वार्थ और परमार्थ दोनों गुरु से सिद्ध होता है। और शास्त्र कहते हैं जिसका ऋण ना चुकाया जाए उसके चरणों में हमेशा झुकते रहो, उसका आदर मान सत्कार करते रहो। इसलिए गुरु का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। जो वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान है हमारी मन बुद्धि से परे है, क्योंकि कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं भगवान को साकार लिखा है, कहीं निराकार लिखा है, कहीं विरोधाभाव की बात लिखी है, कहीं अर्थ कुछ है भाव कुछ है। और शास्त्रों में शर्त है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपने कल्याण की भूखों और गुरु और प्रभु राम कृष्ण या शिव ये प्रीतम लगे तब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों को पढ़ो, क्योंकि मानुष बुद्धि में 3 गुण और 4 दोष होते हैं, जिसके कारण किसी भी ग्रंथ पंथ का ज्ञान वो खुद नहीं ले सकता। तो गुरु कितने बड़े जो ऋण है उसके सिर पे, उनसे वो मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए जिनके ऋणों से शास्त्र कहते कभी मुक्त नहीं हो सकते, उनके चरणों में हमेशा झुकते रहे। अब झुकने का मतलब क्या है? तो पहले तो कुछ लोग गुरु संत महात्मा जहाँ आए थे बोले यार सारे लोग झुक रहे हैं, इनके चरणों में कोई फायदा तो होता ही रहेगा, ऐसी दुनिया पागल तो है नहीं है, हम भी लाइन में लग जाते हैं। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में जहाँ भी लाभ मिलता है वहाँ वो प्रेम करता है, जहाँ से भी उसका स्वार्थ सिद्ध होता है कि इतनी दुनिया लगी हुई है, वही लग जाओ पीछे, चुपचाप से माथा टेको, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो एक लोग तो ऐसे ही होते हैं कि बस सारी दुनिया माथा टेक रही है तो हम भी जाके शारीरिक उनको माथा टेक देते हैं, कोई ना कोई लाभ होगा। ये 10, 20, 50, 100 जो है ये पागल तो है नहीं है, 200-300 जब ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सिर्फ इसी भावना से वो माथा टेकते हैं। फिर उससे आगे कुछ उनको सुनते हैं, जब सुनते हैं उनको तो उनको थोड़ा पता चलना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे जितना जितना वो ज्ञान सुनते जाते हैं, उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनकी आस्था विश्वास निष्ठा उनके प्रति बढ़ता जाता है। तो अब पहला वाला तो ऐसे ही टाइम पास करने आया था कि चलो इतनी दुनिया चले। अब दूसरा वाला उसने कुछ सुन लिया, कुछ जान लिया, तो 19% वो शरीर तो पहले वाले ने भी जुगाया, ये शरीर दूसरा भी जुगाएगा। पर इसके मन में अब बीज डल चुका है, श्रद्धा का, थोड़ा प्रेम का, थोड़ा निष्ठा का, विश्वास का। तो ये उससे कुछ ज्यादा मन कुछ परसेंट शरीर प्लस मन कुछ परसेंट उनके चरणों में मन बुद्धि कुछ परसेंट झुकाएगा। तीसरा अब उनको सुनता जा रहा है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता जा रहा है, उनके शरीर उनसे दीक्षित हो गया, उनसे नामदान ले लिया, अब उनकी संगत मिल रही है, उनका वचन मिल रहा है और अपने सारे डाउट्स, अज्ञानता, विवेक जो तर्क है वो क्लियर होते जा रहे हैं। तो धीरे 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 वो पूर्णता अपनी मन बुद्धि को उनके चरणों में समर्पण और शरणागत कर देता है कि भाई और कोई तरीका नहीं, कर्म धर्म मार्ग तो स्वर्ग तक जाएगा। 80,000 श्लोकों 6 नियमों से आधारित है, कोई नहीं कर सकता। योगी बनना उससे मुश्किल है, ज्ञानी बनना उससे मुश्किल है, नौदा भक्ति करनी ये भी बड़े बड़े स्टेप है। और ये भगवान के रूप गुरु मिले हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के अवतारों के रूप मिले हुए हैं, जिनके चरणों में समर्पण करने से आज करें कल करें करोड़ जन्मों बाद करें तो तभी काम बनेगा। तो ये सारी बातें वो क्लियर कर लेता है थ्योरेटिकल
और प्लस प्रैक्टिकल साधना करनी शुरू कर देता है। अब ये शरीर से भी उसका दंडवत प्रणाम है, गुरु के चरणों में रुका के मैं आपका ऋण कभी नहीं दे सकता हूँ। गुरु जी जो एहसान, जो कृपाएं, जो रहमतें आपने मेरे पे की है, और इस बात के साथ शरीर भी उसका दंडवत प्रणाम में रहता है, प्लस मन भी और प्लस बुद्धि भी। ये तीनों चीजें पूर्णता उनके चरणों में समर्पित होके वो गुरु के चरणों में माथा टेकता है। उसको मांगना नहीं पड़ता, जो भी सदगुरु से फल वो चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ उसको प्राप्त होता है। इसलिए ये उसकी अपनी शरणागति का कमाल होता है कि जितने परसेंट वो अपनी शरणागति और प्रेम बढ़ाता जाता है, उन्ने परसेंट एक गुरु की करीबी। जैसे रोटी खाई तो क्या हुआ, भूख चलेगी, तृप्ति होगी और ताकत आ गई। एक तो तृप्त हो गया बंदा और नहीं खाएगा, दूसरा शून्य अवस्था होगी उसकी, तीसरा ताकत आ गई। ऐसे ही वो जितने परसेंट उनके चरणों में समर्पित हुआ, 19% कृपा और 19% उसके ज्ञान हो जाएगा उनके बारे में। उसी वक्त जिन्नी जिन्नी शरणागति को कबूलता जाएगा, उतना ज्यादा उसका प्रेम और करीबी ओरिजिनल वाला उनके प्रति बढ़ता जाएगा। जब पूर्णता पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट हो गया, देन इट विल कन्वर्ट इन वाटर वेपर्स, उसके वाटर वेपर्स बन जाएंगे। तो ऐसी पूर्णता शरणागति उनका पूर्ण प्रेम और पूर्ण करीबी और पूर्णता से उनका सब कुछ वो हासिल कर लेगा। वो शिष्य या चेला चेली जो भी है, तो गुरु के चरणों में माथा क्यों टेकते हैं? क्योंकि उनके ऋण से कोई भी जीव कभी भी अवतीर्ण नहीं हो सकता। जो भगवान ने नहीं किया, उसके जीवन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ने नहीं किया, वो गुरु ने किया। उन्हीं के रूप से सारी जोतें उनमें ही थी, तो वो सारे खुश हो जाते हैं। जितनी भी धर्म की शक्ति है, कि भाई ये गुरु के शरणागत होने लगा, उनको समझने लगा, मन बुद्धि का दान करने लगा, जिसको बृहस्पति और सरस्वती की बुद्धि नहीं समझ सकते, जान सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे सदगुरु के चरणों में पूर्ण सदगुरु की शरणागति। जैसे इसने संसार में टीचर की, वकील की, डॉक्टरों की, हर जगह बैंक में 2 लाख दे दिया, विश्वास किया, लेकिन यह विश्वास नहीं करता। वो मुकड़ जाए कि लाभ ही कौन सा पैसा जो 10,000 निकाल, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं करेगा। टिकट लेनी है, वहां बैठा है भाई जहाज में बैठा है, वो पक्का मुझे कनाडा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ही देगा, चाहे क्रैश हो जाए, तभी बैठा हुआ उसके भरोसे हर जगह विश्वास से बैठा है। लेकिन गुरु भगवान की दुनिया में विश्वास निष्ठा नहीं कर पाता, इसीलिए 84 लाख में घूमता है। तो ये 3 तरह से माथा गुरु के चरणों में माथा इसलिए टेका जाता है कि हम आपके शरणागत हैं गुरु जी, आपके समर्पण है, आपके शिष्य हैं हम। और दूसरा, हम आपका ऋण, एक तरफ तत्व ज्ञान का आपका एक शब्द चढ़ा दें, और दूसरी तरफ 68 तीर्थ, 4 धाम, गंगा यमुना सरस्वती, सारी धर्म की शक्तियां को चढ़ा दें, तब भी आपके एक तत्व ज्ञान का मोल भी नहीं हम चुका सकते हैं। और आपने जो कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, हर कदम पे हर पल मेरे पे कृपा ही की है, इसलिए मैं आपकी ऋणी हूँ। आपका चरणों, आपके चरणों में सब तीर्थों का वास है, वहाँ मेरा सर होना चाहिए। मेरा, मैं आपको हमेशा आपका ऋणी, आपका ऋण नहीं चुका सकता हूँ, और मैं तन मन धन से आपको शरणागत हूँ। ये 2 प्रतीक उस माथा टेकने में होते हैं, और गुरु के चरणों में 3 तरह से माथा टेका जाता है। जैसे टेका जाएगा वैसा ही फल होगा। अगर गुरु से कोई 25% प्रेम करता है, तो गुरु उससे 25% ही प्रेम करेगा। अगर 50 करता है तो 50 ही करेंगे बाबा जी भगवान। अगर 100 करता है तो 100 ही करेंगे। तो अपना प्रेम हमको बढ़ाते रहना, अपनी शरणागति बढ़ाते रहना। वहाँ नापा तोला ये सिद्धांत है, संसार की तरह ठगी जल कपट वहाँ पे नहीं है, झूठ फरेब नहीं है कि प्यार किसी से करो, सूट किसी को लेके दो, चिट्ठियाँ किसी को लिख के दो, घूमने किसी के साथ जाओ, ये सब संसार में ड्रामे
होते हैं, लेकिन गुरु और भगवान वो सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी है और करुणा न्यायाधीश है, बड़े प्रेम वश्य हैं, भाव ग्रही हैं। हमारे भाव के कितने परसेंट भाव से ये मुझे मानती है, शरणागत है कि 10 में से 7 बातों में, तो 7 बातों में प्यार पाएगा पाएगी, 3 बातों में नहीं पाएगा। 8 क्योंकि वो वहां तक इसकी पात्रता ही नहीं है वहां तक। तो गुरु हमेशा चाहते हैं कि वे मेरा संपूर्ण प्यार, करीबी, प्रेम सब कुछ प्राप्त करें, और बुद्धि भी है, अलौकिक है, अद्भुत है। तो इस तरह से जो तत्व ज्ञान सुन लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये था 3 तरह से माथा टेकना गुरु के चरणों में, और प्लस गुरु के चरणों में क्यों शिष्य हमेशा झुकते हैं।